ओशो के वह गहरे विचार जो शायद तुम्हारे संसार को देखने का नजरिया बदल दे। ओशो ने एक बार कहा था कि आत्मा को आत्मा की तरह ना देख पाने के कारण ही यह संसार है। जिसने स्वयं को जाना उसका संसार मिट जाता है, जिसने स्वयं को जाना उसका संसार समाप्त हुआ, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसका संसार कभी समाप्त नहीं होता। संसार छोड़ने से तुम स्वयं को ना जान सकोगे, लेकिन स्वयं को जान लो तो संसार छूट जाता है। इसी से आगे ओशो ने जब कहा कि जीवन में त्याग की दो धाराएं हैं। एक धारा है जो कहती है कि संसार को छोड़ो तो तुम स्वयं को जान सकोगे, और दूसरी धारा है जो कहती है तुम स्वयं को जान लो, संसार तो छूटा ही है। पहली धारा यहाँ भ्रांत है, संसार को छोड़ने से तुम स्वयं को ना जान सकोगे, क्योंकि संसार के छोड़ने में भी संसार के होने का भ्रम तो बना ही रहता है। ओशो यहाँ समझाते हुए कहते हैं कि जो आदमी संसार छोड़कर भागता है वह यह कहता है कि संसार तो माया है, लेकिन वह फिर भी उससे भागता रहता है। ओशो ने यहाँ विचार करने के लिए कहा है कि अगर संसार माया है तो भाग क्यों रहे हो? अगर जो चीज मिथ्या है, जो चीज है ही नहीं, तो वहाँ से भागना क्यों? किसको छोड़कर भाग रहे हो? किसको छोड़कर जा रहे हो? त्यागी कहता है कि धन तो मिट्टी है, तो फिर धन से इतना घबराए क्यों हो? अगर धन मिट्टी है तो मिट्टी से इतना भयभीत क्यों? अगर धन मिट्टी है और यह दिखाई पड़ गया तो बात ठीक है, धन पड़ा रहे तो ठीक, ना पड़ा रहे तो ठीक। जीवन में कभी मिट्टी की जरूरत होती है तो आदमी मिट्टी का उपयोग करता है, वैसे ही जब धन की जरूरत हुई तो वह धन का उपयोग कर लेता है। यह बात अति सूक्ष्म है जो यहाँ समझने योग्य है, परंतु यहाँ दूसरी धारा ज्यादा गहरी और सत्य के करीब है। ओशो कहते हैं स्वयं को जान लो, संसार तो छूटा ही है। तुम स्वयं को जान लो, क्योंकि संसार के छोड़ने से तुम स्वयं को ना जान सकोगे, लेकिन स्वयं को जान लो तो संसार तो छूटा ही हुआ है। यह बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन में तुम अंधेरे से लड़ने का प्रयास न करो, तुम अपने भीतर के दिए को जलाओ। जब तुम दिए को जलाओगे तो अंधेरा स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, तब तुम संसार को संसार की भांति ही देखोगे। इसीलिए यहाँ ओशो कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है। आत्मा को देख लो तो संसार दिखाई नहीं पड़ता, और अगर संसार को देख लो तो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। दोनों में से एक ही दिखाई पड़ता है, दोनों साथ साथ दिखाई नहीं पड़ते। अगर तुम्हें संसार दिखाई पड़ रहा है तो आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर आत्मा दिखाई पड़ेगा तो यह संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। इन दोनों को साथ साथ देखने का यहाँ कोई भी उपाय नहीं है। संसार तो आत्मज्ञान का अभाव है। जब आत्मज्ञान का उदय होगा तो यहाँ संसार विलीन हो जाता है।